हाँ बिल्कुल, आरजेडी भक्त हैं हम। लोग कौशल यादव की ही तरफ विश्वास रखते हैं। नीतीश कुमार का मंगल राज अच्छा नहीं लग रहा आपको जी? देख रहे हैं कि हमारे कौशल जी लेके आ रहे हैं टिकट। अभी तक तो किसी को प्रॉमिस नहीं किया गया है, विभा देवी भी पार्टी नहीं छोड़ी है। एक्चुअली में बात यह है कि हम लोगों के पास कोई विकल्प है नहीं आरजेडी के अलावा। और कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को नवादा विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? एमआईएम अगर पार्टी देगी का यहाँ पर अगर कोई बंदा अगर वो खड़ा करती है और वो बंदा अगर उस ढंग का अगर रहा तो हम जरूर उसको उस पर देखेंगे। लेकिन जो 2% के जिनकी आबादी है वो साथ में घूम रहे हैं, हमारी 17% की आबादी है। अल्पसंख्यक का मामला कहीं पर आता है तो ये हकीकत है कि पार्लियामेंट में सबसे पहला आवाज जो उठाता है वो असदुद्दीन ओवैसी उठाता है। ये मानते हैं? तेजस्वी यादव कम से कम उसके हाथों को मजबूत तो किया। हमारे नेता है, प्रिय नेता, बहुत प्यारे नेता कौशल यादव जी, हम लोग तो दिली ख्वाहिश रहेगी कि उनकी वो हमारे एमएलए बने। ठीक है, और असदुद्दीन ओवैसी को आने से आरजेडी कमजोर होगा। जो पहले से आरजेडी है हम लोग उसी में हैं। जन स्वराज बड़ी मेहनत कर रहा है, एमआईएम दावा कर रहा है, अनुज सिंह अलग दावा कर रहे हैं, बजरंग दल से जीतू भी बोल रहे हैं कि हम भी विधायक बनेंगे। तो इन लोगों को मौका दीजिए, नया चेहरा है ये लोग। आप देखने लगे हैं AIN आजाद इंडिया न्यूज। मैं वसीम भाई आजाद अभी नवादा विधानसभा में हूं और ये जो जगह है ये है रजौली स्टैंड। और चुनावी चर्चा में हमारे साथ बहुत सारे समाज सेवी हैं, बिजनेसमैन हैं और हर दिन जब काम से फ्री होते हैं यहाँ बैठते हैं, चाय पीते हैं और अपने टेंशन को रिलीज करते हैं। आइए आज उनसे बात करते हैं, क्या चुनावी माहौल है, किसकी लहर है, कौन उठने वाला है, कौन गिरने वाला है, बात करते हैं। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है जी सबसे शुक्रिया। पहले हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। मेरा नाम अकील खान है। अकील भाई, नवादा में दो ही पार्टी राज कर रही है, चाहे वो नीतीश कुमार की जदयू हो या तेजस्वी की आरजेडी हो। कोई जीते कोई हारे, गठबंधन में आए, पर यही दो पार्टी बिहार में इन्हीं का नाम होता है, चाहे वो बीजेपी से मिल जाए चाहे आरजेडी से जदयू मिल जाए। नवादा विधानसभा में किसकी चर्चा है, किस पे भरोसा दिखाएगी जनता? हम तो कोई राजनीति से संबंध नहीं रखते हैं, वोटर तो हैं आप। हाँ वोटर हैं, और जो माहौल देख रहे हैं वो तो आरजेडी की ही तरफ है हम लोगों का सारा। तो आरजेडी में कौशल यादव को सपोर्ट कीजिएगा या राजवल्लभ यादव? आरजेडी में राजवल्लभ जी कहाँ? आरजेडी में तो अभी रिजाइन, विभा देवी रिजाइन नहीं की है और उसको पार्टी से निकाला भी नहीं गया। निकाला नहीं गया है, निकाला नहीं गया, लेकिन जो आरजेडी का टिकट लेके आएगा हम उसके साथ हैं। मौजूदा टाइम में आरजेडी से विभा देवी है, आपका भरोसा विभा देवी पे है या कौशल यादव पे? ज्यादा तो हम लोग कौशल यादव की ही तरफ विश्वास रखते हैं। कौशल यादव पे क्यों? वो जदयू से आरजेडी में आ गए तो साफ सुथरा हो गए। नहीं नहीं, तो उनके ऊपर क्या क्लेम है बताइएगा, तभी तो। हमको तो नहीं लगता कि कोई ऐसा तो जब जदयू में थे तो लोग नकार रहे थे उनको। नहीं नहीं, वो इलेक्शन है, हार जीत का एक मसला है, समझे ना, जीते भी हैं। तो आप पार्टी देख रहे हैं या साथी देख रहे हैं? दोनों चीज लोग देखता है कि अच्छे लोग भी आवे और पार्टी भी देखते हैं। आप बताएं कि अभी जो मौजूदा विधायिका हैं विभा देवी हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि एक विधायिका के रूप में उनका विश्वास जनता का कायम रहेगा? उनका कार्यकाल अच्छा रहा या एवरेज रहा या बिल्कुल आप लोग सेटिस्फाइड नहीं है? हम अपनी तरफ तो कार्यकाल उनका मतलब एवरेज ही मानते हैं, क्योंकि बहुत सा इधर विकास का काम बहुत सा नहीं हुआ है इधर, और हुआ है उस तरफ अपना उन्होंने किया है फंड से काम, लेकिन हमारी तरफ नहीं हुआ है। जब आप हमारी तरफ बोलते हैं तो किस एरिया को बोलते हैं? एरिया का नाम बताइए। जैसे पार नवादा की तरफ। कितना आसान है उनसे मिलना? वो जनता के बीच आती हैं या नहीं आती हैं या ईद का चांद है? नहीं नहीं, जनता के बीच में उपलब्ध तो हैं, विभा देवी हैं उपलब्ध। हाँ उपलब्ध हैं, हाँ। लेकिन काम से आप लोग संतुष्ट नहीं है? हाँ हमारी तरफ काम से हम संतुष्ट नहीं हैं। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। और हमारे साथ हैं मुजीब भाई। मुजीब भाई बताएं कि आरजेडी और जदयू के अलावा नवादा की जनता कोई नया चेहरा ढूंढ रही है कि नहीं? हम लोग तो नया चेहरा नहीं ढूंढ रहे, हम जो पहले से आरजेडी है हम लोग उसी में हैं। आंख बंद करके आरजेडी? आंख बंद करके आरजेडी। क्यों? नया चेहरा बहुत सारे हैं, जन स्वराज बड़ी मेहनत कर रहा है, एमआईएम दावा कर रहा है, अनुज सिंह अलग दावा कर रहे हैं, बजरंग दल से जीतू भी बोल रहे हैं कि हम भी विधायक बनेंगे। तो इन लोगों को मौका दीजिए, नया चेहरा है ये लोग। नया चेहरा अभी पहले देखेंगे, उसके बाद में हम उसको देंगे। अभी तो हम जान रहे हैं लालू को, हम नया चेहरा थोड़ी जान रहे हैं। हम लालू को बोलते जंगल राज, जंगल सब खत्म हो गया, अब रोड बन गया। नीतीश कुमार का मंगल राज अच्छा नहीं लग रहा आपको जी? नीतीश का मंगल राज खत्म है। खत्म है? हाँ। बोलते हैं कि मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा काम किया नीतीश कुमार। कोई काम नहीं किया, एक भी कारखाना यहाँ नहीं नवादा में।
नहीं, नहीं, कहाँ बताइए। इतना बड़ा काम किया, वक्फ बिल पे मुसलमानों के खिलाफ मुहर लगा दिया, कितना बड़ा काम किया। वो तो अपने कुल्हाड़ी मारा पैर में, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा। कुल्हाड़ी मार लिया है। हाँ, हम लोग उसको जवाब देंगे कैसे दीजिएगा जवाब? वोट से, मतलब आंख बंद करके गठबंधन को डालेंगे। सबसे पहले ये बता दूं कि जब से सागर को ये बड़ी जिम्मेदारी आरजेडी से मिली है, ये एक्टिव हो गए हैं। आपको शाम को एक डायलॉग है, अंधेरी रातों में सुनसान राहों में एक मसीहा निकलता है। ये वही मसीहा है जो रात को खाना खिलाते हैं। कोई किसी को चोट लग जाती है तो मरहम पट्टी करवाते हैं। अब जानते हैं कि ये राजनीति फायदा के लिए कर रहे हैं या फिर इंसानियत के नाते कर रहे हैं। अब ये तो जानना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, सोशली इतने एक्टिव नहीं थे। अब पहले बताइए कि आप कोई बड़ा प्लान कर रहे हैं क्या? नहीं, अभी हम कोई बड़ा प्लान नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली में अगर ऊपर वाला आपको कुछ दिया है तो समाज सेवा के लिए, गरीबों की मदद के लिए, मुझे नहीं, नवादा नहीं, हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को गरीबों का सेवा करना चाहिए। पार्टी में आने के बाद आज करना चाहिए, बिना पार्टी का भी करना चाहिए। पार्टी से पहले भी हम कर रहे थे, अच्छा, पार्टी से पहले भी ये काम कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि पार्टी में आने के बाद ये काम कर रहे हैं, और ये भी नहीं है कि इलेक्शन खत्म होने के बाद ये हम काम नहीं करेंगे। ये ताज जिंदगी जब तक मेरी हयात है और उस सलाहियत का हम है, तो नवादा के सरजमी पे अभी फिलहाल जो भी गरीब, लाचार, भूखा, जिनके पास कपड़ा नहीं है, जो मेरी सलाहियत है, जो औकात है, उस हस्बे औकात हम ये काम कर रहे हैं और चलिए- करते रहेंगे। चलिए, ये तो आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ किसी पॉलिटिकल एजेंडा या पॉलिटिकल फेम के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये आप करेंगे और हमेशा करेंगे, बड़ी अच्छी बात है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप बताएं कि आरजेडी का भरोसा, आरजेडी के ऊपर जो भरोसा अल्पसंख्यक दिखाते हैं, क्या उनको वापस में वो इज्जत, वो सम्मान, वो काम मिल पाता है जो वो डिजर्व करता है मुस्लिम समाज? देखिए, एक्चुअली में बात यह है कि हम लोगों के पास कोई विकल्प है नहीं आरजेडी के अलावा। और अभी जदयू और आरजेडी दोनों में कॉम्बिनेशन कीजिएगा तो आरजेडी से अच्छा कोई है भी नहीं। इसलिए कि अभी अल्पसंख्यक का एक मामला आया जिसमें वक्फ बोर्ड के खिलाफ नीतीश कुमार काम कर दिया। अब मेरी दौलत, मेरी संपत्ति, आप उस पर हक जमाने वाले कौन है? ये काम लालू यादव नहीं करते हैं, ये काम तेजस्वी भी नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव हम लोग के सपोर्ट में और सपोर्ट में खड़े रहे हैं ये इस मामला, वक्फ बोर्ड को मामला को लेकर के। अपोजिशन में तेजस्वी यादव थे तो उन्होंने क्या कर लिया वक्फ बिल के ऊपर? उन्होंने क्या इनिशिएटिव ले लिया? वो तो वैसी हैं, हैदराबाद से वो चीखते चिल्लाते रहते हैं। ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी या असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में, वक्फ बोर्ड के समर्थन में तेजस्वी यादव कम से कम उसके हाथों को मजबूत तो किया। ऐसा तो नहीं है कि उनके हाथों को मजबूत नहीं किया। आप मुझे ये बताएं कि आप लोग कहते हैं या बहुत सारे नागरिक कहते हैं कि आरजेडी जंगल राज, ठीक है, ये बात आप कहते हैं। नहीं, आपके नीतीश कुमार मोदी कहते हैं, हम लोग क्यों कहेंगे? तो नीतीश कुमार और मोदी जो कहते हैं, तो आज जो मंगल राज हो रहा, आज प्रशासन को इतना छूट दे दिया गया है, इतना ताकत दे दिया गया है कि घर में अगर किसी की माँ बहन सोई हुई है और आप छत पर से कूद करके चले जाते हैं और अरेस्ट कर लेते हैं, ये उनको ताकत किसने दिया? क्या माँ बहन की कोई इज्जत नहीं है? ये तो मंगल राज ऑलरेडी यहाँ चल रहा है। तो पुलिसिया राज हो गया। पुलिस राज, मंगल राज, जो राज बोलना है बोल दीजिए। बिहार में आए दिन हो रहा। अभी कुछ दिन का मामला था, इसी मोहल्ले का मामला था, 2 गुट में कुछ बात हुई थी, प्रशासन आया, सबके घर पे, सबके छत पे चलने लगा। ये किस तरह का मामला था? ये तो मंगल राज कर दिए हैं। ये कहाँ हुआ ये मामला? ये अभी जस्ट हुआ मिर्जा टोली में, ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ। जो आरजेडी एक पार्टी है, सेकुलर पार्टी कही जाती है, तो ओवैसी ने इस बार तेजस्वी यादव को प्रपोजल दिया कि भाई तुम हमें अपने शामिल करो, हम तुम्हारे साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं, हम सब मिलकर और मजबूत बनाएंगे गठबंधन को और बीजेपी और ये एनडीए की सरकार को गिराएंगे। तो उनका प्रपोजल तेजस्वी को एक्सेप्ट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? आप क्या सोचते हैं? देखिए, एक नॉर्मल वोटर के हिसाब से क्या? देखिए, एक नॉर्मल वोटर के हिसाब से ये सोच रहे हैं कि AIMIM की पार्टी और आरजेडी की पार्टी, ठीक है, ये पार्टी का मुद्दा है, ठीक है, ये मेरा मुद्दा नहीं है। आप एज ए ऑडियंस, एज ए वोटर आप क्या सोचते हैं? आप सोच भूल जाइए कि आप किसी पॉलिटिक्स में हैं। आपका एक क्या सोच है इस बारे में, वो बताइए ना। अगर अल्पसंख्यक का मामला कहीं पर आता है तो ये हकीकत है कि पार्लियामेंट में सबसे पहला आवाज जो उठाता है वो असदुद्दीन ओवैसी उठाता ये मानते हैं आप? है। ये चीज तो मानना है। तो अब वो साथ मिल के लड़ना चाह रहे हैं और मजबूत होना चाह रहे हैं, तो उनको साथ लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था? आरजेडी को सभी का वोट चाहिए, ठीक है, और असदुद्दीन ओवैसी को आने से आरजेडी कमजोर होगा। कमजोर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ का मेंटेलिटी और सोच को कॉमनल कर दिया गया है। जैसे ही AIMIM यहाँ ज्वाइनिंग लेगा, लोगों के अंदर एक कॉमनल आ जाएगा, उसके वजह से आरजेडी को वोट मिलना कम हो जाएगा। रीजन बस यही है। MIM बोलते हैं जय मीम जय भीम। आप मुझे ये बताइए, क्या आरजेडी की तरफ से मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जा रहा?
दिया जा रहा है, पूरा हिस्सेदारी पूरी नहीं मिल रही। हाँ, ये हिस्सेदारी नहीं दिया जा रहा है, इसके लिए मांग किया जाएगा। आप क्या चाहते हैं कि और सीटें मिलनी और चाहिए? सीटें मिलनी चाहिए। जिस हिसाब से मुसलमान का 18-19% बिहार में तादाद है, उस हिसाब से मुसलमानों को सीट नहीं मिल रहा। हमारे पास एक और समाज सेवी हैं, हसमत खान साहब। हसमत बात ये बताइए कि अभी तक नवादा में जो माहौल है, गठबंधन का माहौल है, राहुल गांधी आए, तेजस्वी यादव आए, बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा, पर एक और नेता चर्चा में है इन दिनों, वो है AIMIM से असदुद्दीन ओवैसी। युवाओं में चर्चा उनकी बढ़ रही है। क्या लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को नवादा विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? आपका सबसे AIM का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका चैनल बहुत ऊंचाई पे जाए, मेरी दिली ख्वाहिश है। शुक्रिया। और आपने जो अभी सवाल किए हैं अरशद ओवैसी साहब का, तो बिल्कुल इनको आना चाहिए, नो डाउट। हमारे जो 2% के जिनकी आबादी है वो साथ में घूम रहे हैं, हमारी 17% की आबादी है। उप मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं, तो वो अपना जो देख रहे हैं कि हमारी जो कौम है उस हिसाब से जो अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात कह रहे हैं, वो खराब बात तो कह नहीं रहे हैं। अब रह गई बात ये कि हमारे समाज को इस बात को सोचना होगा, लोग को इकट्ठा होना होगा, इनके हाथों को मजबूत करना होगा, ये हमारी ख्वाहिश है। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी नवादा विधानसभा से चुनाव लड़ती है तो कितना रिस्पांस रेट उनको मिलने वाला है, चाहे वो जय भीम का नारा लगाते हैं, जय मीम का नारा लगाते हैं? देखिए, हमारे जो नवादा का जो माहौल है और नवादा के जो हमारे नेता है, प्रिय नेता, बहुत प्यारे नेता कौशल यादव जी, हम लोग तो दिली ख्वाहिश रहेगी कि उनकी वो हमारे MLA बने नवादा शहर से, इसलिए कि वो हमारे लोकल नेता हैं और नवादा शहर को वो अच्छी तरह से समझते हैं, पढ़ते हैं और सबके साथ वो रहते हैं और लोगों का कभी भेदभाव उनका नहीं है। कौशल यादव जमीनी नेता है कि नहीं? जमीनी नेता ये समझिए कि बच्चे से नेता है, आप जमीनी नेता क्या बोलते हैं? बच्चे से नेता कोई कैसे हो सकता है? बिल्कुल है, आप उनका इतिहास उठा के देखिए कि इनको राजनीति कहाँ से मिली है, विरासत में मिली है। विरासत में मिली है, तो इसको क्या बोलिएगा आप? वो ठीक है आप कि कोई आप नया- राजा का बेटा को राजा बना रहे, वो ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि कौशल यादव एक ऐसे नेता है, अगर उनके घर पे जाए तो आसानी से मिला जा सकता है, अपनी कोई भी परेशानी रखें तो वो सुनते हैं, या ऐसा तो नहीं है कि 10 घंटा बैठो जी, 2 घंटा बैठो जी, साहब नहा रहे हैं, साहब धो रहे हैं? आज तक तो मैंने ऐसा नहीं देखा। अच्छा, कुछ भी ऐसा मामला हुआ रात को, सुबह में 5 बजे भोर को, बहुत ऐसे वक्त में हमने गए हैं उनके घर पे, समझे कि नहीं, जिस हालात में है वो ऊपर से नीचे उतर जाते हैं और हम लोगों की बात को सुनते हैं। दोबारा जब वो RJD में आए हैं तो क्या फुल मेजोरिटी के साथ उनका भरोसा कायम रहेगा लोगों पे, या अभी भी कुछ हिलता हुआ देख रहे हैं? देखिए, 110% इन पे भरोसा रहेगा, इसलिए कि कौशल जी जब गए थे तो उस टाइम नीतीश कुमार की सरकार हमारे RJD के साथ था, ये आप भी जान रहे हैं, और उस भरोसा पे उन्होंने गए, ठीक है ना? सही बात। अब हमारी सरकार जो है, हमारे नीतीश कुमार के जो है वो पलटू चाचा, वो अब कभी इधर कभी उधर, आज BJP में जाकर के मिल गए हैं। अगर यहाँ से रहते, साथ में रहते हैं, तो आज भी JDU को टिकट कौशल यादव जी को मिलता, 100% मिलता, और वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। हमेशा यानी कि RJD के साथ मिल कर करके और टिकट बढ़ा करके आप पलटी मार देते हैं, तो ये तो हम लोग को समझिए कि धोखा में रख रहे हैं ना, हम लोगों को वोटों को यानी बेच रहे हैं, हमारी वोटों को उन्होंने बेचा है। बिल्कुल। आज नीतीश जी अगर साथ में मिल के रहते हैं RJD के साथ, हमारे तेजस्वी यादव जी के साथ, लालू प्रसाद यादव जी के साथ, तो बहुत अच्छी सरकार चलती। यहाँ तक क्या, हम आपको दिल्ली में भी हमारे राहुल गांधी आज रहते हैं। 2025 विधानसभा में आप नीतीश कुमार का पॉलिटिक्स कहाँ देखते हैं? हमको तो लगता है कि 2-4 सीट लेता है अगर नीतीश कुमार जी, तो बहुत बड़ी बात है। मतलब डेड हो जाएगा क्या मामला? एकदम डेड हो जाएगा, 100% डेड हो जाएगा। इस चीज को लोगों को सोचना होगा। आपके चैनल के माध्यम से हम बोलना चाहते हैं कि अभी भी आंख खोलिए आप लोग और अच्छा बुरा को समझिए। चुनावी चौपाल में लोगों का रुझान आप देख रहे थे। कुछ लोगों का कहना है कि RJD ही एक नंबर विकल्प है। हमारे साथ एक और साथी हैं। आपको क्या लगता है कि जदयू
और आरजेडी और जो नए नए चेहरा दावा कर रहे हैं, किन पे नवादा की जनता भरोसा दिखाने वाली है? हम लोग तो देखिए शुरू से आरजेडी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। मतलब कुछ लोग मोदी के भक्त हैं, कुछ लोग आरजेडी के भक्त। नहीं, मोदी के भक्त तो हम नहीं रहे। नहीं, शुरू आप से। नहीं रहे हैं। मतलब एक तरफ लोग कहते हैं कुछ लोग मोदी भक्त हो गए हैं और कुछ लोग आंख बंद करके आरजेडी के भक्त हो गए हैं। आप भी उन्हीं में से हैं। पहले तो नीतीश कुमार को हम लोग देख रहे थे नीतीश कुमार तो पलट जाते हैं और बार बार वो पलट जाते हैं, तो कितना उनके पीछे चले। अब तेजस्वी जी के साथ हम लोग हैं। तेजस्वी जी नवादा में कौन सा चेहरा देख रहे हैं आप? नवादा- विभा देवी को देख रहे हैं, कौशल यादव को देख रहे हैं? नवादा में जो भी आरजेडी का टिकट लेके आएंगे हम लोग उसी के साथ हैं। तो आप लोग साथी नहीं देख रहे हैं, प्योर पार्टी देख रहे हैं। हाँ, पार्टी देख रहे हैं। हम लोग तो देख रहे हैं कि हमारे कौशल जी लेके आ रहे हैं टिकट। अभी तक तो किसी को प्रॉमिस नहीं किया गया है, विभा देवी भी पार्टी नहीं छोड़ी है। पार्टी नहीं छोड़ी है, लेकिन हम लोग उम्मीद यही लगाए हुए हैं मतलब कि हमारे कौशल यादव को जिता कौशल देना है एकदम। जी आ रहे हैं और हम लोग उन्हीं को जिताएंगे। चलिए, बहुत बड़ी बात है। चलिए, एक और साथी हैं हमारे साथ, आइए इनसे बात करते हैं कि इनका क्या रुझान है। भाई एक बात बताइए, आरजेडी और जेडीयू के अलावा अभी पॉपुलैरिटी में असदुद्दीन ओवैसी की भी आर्मी बढ़ रही है, तब आंख बंद करके एकदम ओवैसी ओवैसी कर रही है। ओवैसी साहब को आना चाहिए नवादा में। नहीं, नवादा में तो आरजेडी को ही आना चाहिए, क्योंकि पुराना चेहरा है और हम उस पर पुराने चेहरे पर भी हम ज्यादा विश्वास करते हैं। नए चेहरे को मौका नहीं देना है। नहीं, नए चेहरा को मौका दिया जा सकता है, लेकिन मेरा जो खुद का विश्वास है वो पुराने चेहरा पर। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्टी यहाँ पे फॉर्म करते हैं, कैंडिडेट को लड़ाते हैं, क्या फ्यूचर, क्या भविष्य है उनका नवादा विधानसभा में? जब अगर एमआईएम अगर पार्टी देगी का यहाँ पर अगर कोई बंदा अगर वो खड़ा करती है और वो बंदा अगर उस ढंग का अगर रहा तो हम जरूर उसको उस पर देखेंगे, लेकिन अभी तक वैसा कोई बंदा मेरे सामने आया ही नहीं एमआईएम की तरफ का। तो हम कैसे पहला अगर एमआईएम की पार्टी आती है तो पहला विकल्प होगी या तीसरा विकल्प होगी? मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम पहले आरजेडी के साथ जाएं। आरजेडी के साथ। हाँ, आरजेडी। आरजेडी भक्त हैं जी? हाँ बिल्कुल, आरजेडी भक्त हैं। मोदी भक्त में लोग बुरा मान जाते हैं, आप आरजेडी भक्त में बुरा नहीं मानते हैं? और इस बार उम्मीद है कि आरजेडी अगर जिता देते हैं हम लोग तो विकास देखने के लिए आपको मिलेगा भी। और आपका नेता अगर साइड से निकल गया तो साइड से निकलेगा तो पकड़ेंगे, क्योंकि वो नवादा ही के हैं, जाएंगे कहाँ साइड से निकल कर। धरना दे दीजिएगा। हाँ, धरना, बिल्कुल धरना दिया जाएगा। तो ये आप देख रहे थे नवादा विधानसभा पे चुनावी चौपाल, और ज्यादातर लोगों का अभी भी जो भरोसा कायम है वो गठबंधन पे है, आरजेडी पे है। और नवादा में जो चेहरा ये देख रहे हैं, कौशल यादव को देख रहे हैं। कुछ लोग ओवैसी को अच्छा विकल्प मान तो रहे हैं, पर नवादा में उनका भविष्य अभी बेहतर नहीं देख रहे हैं। बने रहे हमारे चैनल के साथ और देखते रहें चुनावी खबरें।